वर्तमान समय में डायबिटीज़, जिसे मधुमेह बोलते हैं, ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर की जो हमारा नाड़ी तंत्र है वो सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंग जो है वो काम करना कम करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बेहद कमज़ोर हो जाता है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन डेली खाते हैं, उसका दुष्प्रभाव होता है। मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिसे करने से आपको इस डायबिटीज़ के अंदर बहुत अत्यधिक लाभ होगा और शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा नियंत्रित होगी। तो उसमें पहला उपाय है, आप 1 किलो आटा लें, उसमें 100 ग्राम मेथी दाना डाल के उसको पिसा लें और आप सुबह शाम उस आटे की रोटी को खाएं। ये आपका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप नीम की हरी पत्तियां लेकर प्रातःकाल जब सो के उठते हैं उसको मुंह में चबाएं उसे, और उसको चबाने के बाद उसका रस निगल लें और बाकी पत्तियों को थूक दें। तो ऐसा करने से आपका जो ब्लड शुगर है वो नियंत्रित होती है और शरीर में और भी कई फायदे होते हैं। त्वचा रोग संबंधी और ब्लड सफाई संबंधी कई फायदे होते हैं। नंबर 3, जामुन की जो कॉपर होती है उसे आप पानी के अंदर डालें, 4 से 6 कॉपर लें, पानी के अंदर डालें उसे, और डालने के बाद उसको बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद उस जल को छान लें और छान के उस जल को आप सुबह शाम डेली पिएं और 15 दिन तक पिएं, और 15 दिन के बाद इसको आप 3-3 दिन के अंतराल में लें। इससे आपका जो है ब्लड शुगर नियंत्रित होगा। और इसके बाद फिर आप देखें कि हमारे फूलों में, गमलों में सदाबहार पौधा होता है। सदाबहार पौधे की भी जो फूल होते हैं, विशेष तौर पर बैगनी कलर का इसमें जो फूल है वो ज़्यादा लाभकारी होता है। तो उसको लेकर आप 4 फूल मसल के पानी के अंदर और उस जल को आप प्रतिदिन पिए, तो आपका ये ब्लड शुगर है ये कंट्रोल रहेगी। इसके बाद 5वां जो उपाय है, ये अमरूद की जो कोपल होती है, अमरूद की कोपल को पानी में बॉईल करके आप इसको सुबह शाम पी सकते हैं। और इसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर आप इसको 1-1 दिन के अंतराल में पिएं, तो आपका ये जो ब्लड शुगर है ये कंट्रोल होगा। तो ये हमारे पुरातन आयुर्वेद के घरेलू उपाय हैं, जिसे करने से आपका ब्लड में शुगर है वो कंट्रोल होगा। अगर आप कई उपाय एक साथ करते हैं, आप आटे के अंदर मेथी का दाना मिला के खाते हैं, नीम की कोपल भी आप जो है उसका रस पीते हैं, और इसके बाद फिर आप जामुन का और अमरूद के पत्ते का भी यूज़ करते हैं, और साथ में आप सदाबहार, इसमें कुछ भी आप चयन कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास उपलब्ध है उसका चयन करके आप उसका नियमित प्रयोग करें। कोई भी एक चीज़ करें तो आप उसको नियमित प्रयोग करें। आप रोटी खा सकते हैं नियमित रूप में, नीम के पत्ते कोपल खा सकते हैं आप नियमित रूप में, जामुन के पत्ते लेकर उसका रस पी सकते हैं आप नियमित रूप में, या आप सदाबहार पौधा आपके घर में होता है उसके फूलों का आप यूज़ कर सकते हैं। और अमरूद तो आपके चारों तरफ लगा होता है तो उसके पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे साधारण से उपाय हैं जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि योग के अंदर भी हर आसन का अपना अपना महत्व है, हर मुद्राओं का अपना अपना महत्व है, हर प्रकार की ऐसी योग क्रियाएं हैं जिनका अपना अपना महत्व है। तो प्रत्येक योगासन किसी न किसी बीमारी से भी जुड़े होते हैं, कि वो जो अंग जो हमारा निष्क्रिय हो रहा है उसको वो सक्रिय करते हैं। तो उसमें मैं आपको डायबिटीज़ के लिए मंडूक आसन के बारे में बता रहा हूँ। मंडूक आसन ये हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथि होती है जिससे रस प्रवाहित होता है कड़वा लीवर के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, वह ग्रंथि को ये सक्रिय करता है मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए आप क्या करें, आप इस तरह से अंगूठा लें, मुट्ठी लें, मुट्ठी को ऐसे बांध देंगे आप, और इसको भी बांध देंगे आप, और एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा नाभि है, नाभि के जस्ट ऊपर इसको रखकर और इस तरह से सामने सीधे वज्रासन में बैठेंगे।
ये जो मैं बैठा हूँ वज्रासन का है, पे एड़ी मिली है और रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो इस तरह आप वज्रासन बैठ के इसको आप नाभि के जस्ट ऊपर इसको ऐसे दबाएंगे और इसको लाने के बाद में आप इसको श्वास बाहर आपकी रहेगी और धीरे धीरे जितना आपका शरीर झुक सकता है उतना ही झुकाइए। योग के अंदर एक खास बात है कि योग के अंदर जबरदस्ती नहीं करते हैं। जितना इसीलिए आराम से होता है आपका उतना ही देर तक करें और उतना ही झुके जितना आपका रीढ़ की हड्डी अलाउ कर रही है। देखें आप, तो ये नाभि का ये हिस्सा हमारा इसके दबाव से काफी हद तक प्रेशराइज होता है। इसके प्रेशराइज होने से हमारे यहाँ जो जितने भी अंग हैं ये इनके अंदर सक्रियता होती है और इनको लाभ होता है। तो हमारे इस मंडूकासन से लीवर के आसपास का जो क्षेत्र है ये सक्रिय होता है और यहाँ हमारी ग्रंथियाँ हैं उनको फायदा होता है। और साथ में जो हमारा मस्तिष्क का अग्रभाग है उसके अंदर जो पेन होता है, दर्द होता है, उसके अंदर भी इसका लाभ होता है। तो ये आप करें और लाभ लें। जो ब्लड शुगर कम करने के मैंने जो उपाय बताए हैं और साथ में अगर मंडूकासन करेंगे तो आपको ब्लड शुगर डायबिटीज़ के अंदर अत्यधिक लाभ होगा। तो हमारी इस पुरानी भारतीय परंपरा को आप करें, लाभ लें। जय राम जी।